हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं एक ऐसा टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूं कि आप सोचकर दंग हो जाएंगे और पूरे यूट्यूब पर आप खोज लीजिएगा, इस टाइप से वीडियो आपको नहीं मिलेगा। तो वो टॉपिक क्या है, मैं पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं कि देखिए दोस्तों, होता क्या है, भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोग हंसना भूल गए हैं। लोग हंस नहीं पाते हैं, दिन भर काम काम काम, सिर्फ काम के फेर में रहते हैं और दिन भर अपना ऑफिस जाइए, ऑफिस से आइए, स्ट्रेस में रहिए, डिप्रेशन में रहिए, बस यही चलता जा रहा है। आप छोटे बच्चों को देखते होंगे, छोटा बच्चा जब भी जन्म लेता है तो रोता है, हंसता है, और थोड़ा सा बड़ा होता है, 3 महीना 6 महीना का होता है, तो जब भी किसी व्यक्ति को देखता है तो आसानी से मुस्कुराता है। तो ये हंसने का जो कला है, जो हमें प्रकृति ने दिया हुआ है, जिसके वजह से बहुत सारी बीमारियां इससे ठीक हो जाती है। और लोगों ने मेन चीज़ को ही भूल गए हैं, अब जो नेचुरली जो भगवान का दिया हुआ वरदान है उसको ही भूल गए हैं। और हंसना बिल्कुल, मतलब समझिए कि इतना लोग स्ट्रेस में हैं, मतलब कि कहिए मत। वो मतलब उसके चेहरे पर हंसी ही नहीं है। तो मैं इस टॉपिक पे आज वीडियो बनाने वाला हूं कि आप कैसे अपने आप को स्ट्रेस मुक्त रखें। और मतलब हंसना एक ऐसा योग है कि समझिए कि बहुत सारी बीमारियां आपको सिर्फ हंसने से ठीक हो जाती है। इसलिए जब भी आप फ्री हो तो खुद को एकदम मेडिटेट करिए और खुल कर हंसिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो कैसे हंसना है मैं दिखाता हूँ, और कैसे आप मतलब एक एक्टिंग करते करते कैसे नेचुरली दुनिया में चले जाइएगा, मैं इस बारे में आज बताने वाला हूँ। तो कम से कम आप कभी भी जब भी टाइम निकले तो मात्र आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट आप बैठ जाइए। बैठने के बाद कैसे आपको स्टार्ट करना है, चलिए स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो कहाँ से आपको हंसने का स्टार्ट करना है, तो देखिए सिंपली हम बैठ जाएंगे, इस मुद्रा में पैरों को मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद अपना जो है सो ध्यान ध्यान मुद्रा इसको बोलते हैं, इस मुद्रा में हम आ जाएंगे। और आपने कपाल भारती के नाम सुना होगा, कपाल भारती से हम स्टार्टिंग करेंगे अपना हंसने की कला को। कैसे अपने आप को, मतलब आप अगर लगातार 15 दिन एक क्रिया करते रहे तो आप देखिए कि बहुत सारा बॉडी में आपका चेंजेज आ जाएंगे, बहुत सारा डिजीज आपके बॉडी में है। आपका मतलब माइंड में नकारात्मक विचार बहुत सारे भरे हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये सब बीमारियों से आप बिल्कुल दूर हो जाइएगा। क्योंकि देखिए ज़्यादा सोचने से या फिर ज़्यादा स्ट्रेस में रहने से मतलब ऑर्गन्स भी स्ट्रेस में हो जाती है, डिप्रेशन में होती है, जिसके वजह से बहुत सारा बीमारियां का आगमन हो जाती है बॉडी में। आदमी का शरीर, जो बॉडी का ऑर्गन्स होता है, खराब होना शुरू हो जाता है। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। तो सिंपली हम बैठ गए और इस मुद्रा को आप देख सकते हैं, इसको ध्यान मुद्रा बोलते हैं। ध्यान मुद्रा को ऐसे उंगली करके आपको ये अपने नी ज्वाइंट पे रख लेना है, दोनों हाथ पे। देखिए कैसे इसको करना है, देखिए आपको आंख बंद करके करना है, लेकिन हम आंख खोलकर आपको करके दिखा रहे हैं, क्योंकि मैं करता तो फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ऐसे आप कपाल भारती करते हुए, आप मुस्कुराते हुए जब भी करिएगा ये, तो आपका जितना ऑर्गन्स में है बॉडी आपका मतलब हैप्पी होगा, खुश होगा, और बहुत सारा बीमारियों को इंटर नहीं होने देता है। तो ये क्रिया फर्स्ट स्टार्टिंग करिएगा, उसके बाद स्टार्ट क्या करना है, अगला क्रिया हम दिखाते हैं। देखिए हंसने का तरीका, जैसे मान लीजिए कि 4-5 दोस्त हैं लोग और बैठे हुए हैं लोग, और उस पर कमेंट करना है, तो कैसे कमेंट करते हैं। ये क्रिया आपको अकेले, मतलब अकेले ही बैठकर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 मिनट करिए, इससे आप मतलब एक समझिए कि बनावटी हंसी हंस रहे हैं, लेकिन इसमें नेचुरली आ जाता है, ऑटोमेटिक आ जाता है। ऑटोमेटिक आप हंसना शुरू कर दीजिएगा।
उसके बाद देखिए एक होता है लोट पोट की कैसे, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा बात कहा कि काफी हमें हंसी आ गई तो कैसे हंसते हैं, देखिए। ये हुआ, ये लोट पोट का हंसी बोलते हैं। मतलब हंसते हंसते ये जो कोई हंसा दे तो पेट दुखने लगता है, तो वो पेट दुखता है तो क्या होता है कि मेरा स्टोमक होता है, स्टेटाइन होता है, वो भी काफी खुश होता है, वो भी हंसता है तो थोड़ा सा पेन महसूस होता है। और जब भी इस तरफ से आप करिएगा ना तो आपका बॉडी इतना हल्का महसूस होगा कि आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। आपको लगेगा एकदम बिल्कुल हम फ्रेश हो चुके हैं। तो ये करना जरूरी है। उसके बाद आप बंदर को देखे होंगे, बंदर कैसे हंसता है। बंदर का क्रिया भी कर सकते हैं, तो देखिए वो कैसे हंसता है। ये मंकी लाफिंग हुआ। तो बंदर का हंसने का भी क्रिया कर सकते हैं। और आगे बताता हूं कि और कोई क्या क्रिया करना है। जैसे मान लीजिए कि देखिए नेता को सब कोई देखा होगा, नेताजी लोग जब भी वोट मांगने जाते हैं तो आप नेता से सीख लीजिए। मान लीजिए कि नेता बन जाइए, उस समय आप नेता बन जाइए तो सिंपली आप देखिए नेताजी कैसे करते हैं लोग, वो आप लोग को बताते हैं हम। देखिए ऐसे नेताजी हाथ जोड़ लेते हैं, कहते ये नेताजी का क्रिया हुआ। जब भी वो वोट मांगते हैं तो हाथ जोड़कर और हंसते हुए वोट मांगते हैं। तो आप उस समय नेताजी बन जाइए और ऐसे हंसिए तो आपको मतलब एक बनावटी हंसते हंसते नेचुरली आप मतलब आपका माइंड, आपका ऑर्गन्स ये भी हैप्पी होंगे और ये भी हंसेंगे। और नेचुरली आप पे आप में आप करके देखिए, नेचुरली आपको मतलब हंसी निकल जाएगी, जिससे आपको बहुत सारा मतलब जितने आपके दिमाग में स्ट्रेस है, नकारात्मक विचार भरे हुए हैं, वो सारे क्लियर हो जाते हैं। और मैं बताता हूँ कि अच्छा ये बताइए भूत कैसे हंसते हैं। भूत को हंसते हुए सब कोई मूवी, हॉरर मूवी सब कोई देखा होगा, प्रेत वाला फिल्म सब कोई देखा होगा। उसमें कैसे हंसता है प्रेत, उसका क्रिया कैसे करते हैं। प्रेत ऐसे हंसता है। तो ये भी क्रिया आपको करना है। ये वीडियो सेव कर लीजिएगा और हर एक आदमी को शेयर करिएगा, ताकि अपना देश जो है, सारा लोग स्ट्रेस में जी रहा है, सिर्फ काम के पीछे भाग रहा है, किसी के पास टाइम नहीं है कि खुलकर अपना शरीर के लिए भी उसको खुश रखें। सिर्फ पैसा पैसा पैसे के चक्कर में सब लोग हैं। और इसके वजह से सारा लोग जो है एंजाइटी, स्ट्रेस, बहुत सारा बीमारियां, दिस दैट, मतलब समझिए क्या क्या नहीं है उसके ज़िंदगी में। तो आप डेली इस क्रिया को करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि सबको ये बेनिफिट मिल सके। अब देखिए अगला क्रिया हम लोग क्या करना है। चुड़ैल को आपने देखना होगा कैसे वो हंसता है। चुड़ैल वाला भी एक बार हंसी निकाल देते हैं। को देखिए हमको आवाज थोड़ा नहीं निकल रहा है, माफ करिएगा। लंबा हंसती है लोग चुड़ैल। और सरदार जी लोग कैसे हंसते हैं। ठीक है, ये भी क्रिया आपको सरदार जी का हंसी जो है वो हंस लेना है। कोई आदमी कैसे हंसता है, कोई आदमी कहीं कहीं देखे होंगे, देखिए किस तरह हंसता है। साइलेंट लाफिंग कैसे होता है वो देखिए, वो भी बताते हैं।
उल्टा हंसी होता है, उल्टा सांस लेकर हंस जाता है। देखिए इसमें कितना, उसको कैसे हंसते हैं। उसका सांस जो बाहर नहीं आता है वो अंदर ही मतलब खींच कर हंसता है, वो हंसी अलग हुआ। उसके बाद हम लोग हंसते हैं किस तरह, तो एक होता है कि मतलब पूरा छाती पीट पीट के हंसना, वो भी एक क्रिया है, उसको भी आप कर सकते हैं। तो उसको कैसे करना है, एगो ये हंसी हुआ। ये आपका हुआ एक हंसी होता है छाती पीट पीट के हंसना। ये गोरिल्ला लोग हंसता है ऐसे, आपने गोरिल्ला सब कोई देखा होगा, जब भी वो हंसता है तो किस तरह हंसता है। एक गोरिल्ला लाफिंग हुआ, ठीक है। तो ये आप अगर मान लिया जाए कि डेली अगर 10 से 15 मिनट या आधा घंटा भी टाइम देते हैं इस पे, तो बहुत सारा जो नकारात्मक विचार आपके दिमाग में आते हैं, बहुत सारा स्ट्रेस आपके दिमाग में आते हैं, बहुत सारा काम का लोड हटाते हैं, तो उस वक्त आप फ्री हो जाइएगा और अपने आप को कंफर्ट फील करिएगा, जिसके वजह से आपका बॉडी जो एकदम बिल्कुल खुश रहेगा। कोशिश करें कि हर सुबह में अपना काम से जाने से पहले जग कर अपना जो हंसने क्रिया हो ये कर लेना चाहिए। कर लेने से दिन भर का जो आपका थकावट होगा वो कम हो जाएगा और माइंड एकदम ताज़ा होगा। जब भी आप ऑफिस से घर लौट रहे हैं तो घर लौटने के बाद शाम को एक बार 10-15 मिनट के लिए आप बैठ जाइए और इस क्रिया को करिए। इससे बहुत सारा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप एकदम अच्छा नींद ले पाइएगा और एकदम अच्छा सपना भी देखिएगा, क्योंकि देखिए जब भी आदमी काम का लोड लेके सोता है ना तो हमेशा एक्सीडेंट और बुरी बुरी सपने ही देखता है। आप सोच लीजिएगा ये बात आता है कि नहीं आता है। जब भी आदमी सोता है अपना स्ट्रेस और डिप्रेशन में सोता है तो एक तो नींद नहीं आएगा। अगर नींद आ भी गया ज़बरदस्ती तो होता क्या है कि आदमी बुरी बुरी सपने देखता है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं ये मर गया, कहीं ये वो हो गया, दिस दैट, सिर्फ यही सपना आता है। आप सच सच बताइए, एक बात कमेंट करके बताइएगा ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो आपको हंसना जरूरी है। जब भी आप सोने के पहले अगर हंसने की क्रिया कर ले रहे हैं तो आप बहुत सुंदर सपना देखिएगा, और क्योंकि आपका ब्रेन जो खुश रहेगा उस समय, आपका माइंड खुश रहेगा तो अच्छा अच्छा विचार आएगा, अच्छा अच्छा विचार आएगा तो अच्छा अच्छा सपना देखिएगा। फिर सुबह पे आप फ्रेश होइएगा, फ्रेश होने के बाद फिर वही क्रिया करिएगा, तो दिन भर का जितना थकान होगा आपका कम हो जाएगा और आप खुश रहिएगा हमेशा। और अपने कामों में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा काम में आपका मन लगेगा, उससे आपका ग्रोथ भी होगा, शरीर भी स्वस्थ होंगे, आप भी खुश रहिएगा, परमात्मा भी खुश रहेंगे और आपके चेहरा पर हमेशा अलग सी शाइनिंग झलकता रहेगा। हमेशा आप अलग दिखेंगे, आपका एकदम मोमेंट ही बदल जाएगा। एकदम आप किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर 1 महीना लगातार आप इस क्रिया को कर ले रहे हैं तो आप किसी को देखिएगा तो मुस्कुरा कर ही बात करिएगा। आपका उदासीपन मतलब उदास रहते हैं, हमेशा किसी से मुंह लटका कर ही बात करते हैं, तो इससे होगा क्या कि आप हमेशा मतलब नेचुरली आप मुस्कुरा दीजिएगा। तो जब भी आप किसी के सामने अगर मुस्कुरा कर बात करते हैं ना, उसका बेनिफिट कुछ और होता है, उसका अट्रैक्ट जो होता है ना काफ़ी बढ़ता है, जिससे आदमी का काम बन जाता है और अगला भी खुश हो जाता है। मुस्कुराहट ऐसा चीज़ है ना, एक ऐसा नेचुरली देन है जिससे आदमी मतलब कैसा भी, अगर कोई देखिए मैं बताता हूँ कि अगर कोई भी उदास व्यक्ति हो और किसी तनाव में हो, टेंशन में हो, तो उसको आप कैसे मतलब उस टेंशन को मुक्त कर सकते हैं। उसके सामने जाकर अगर अच्छा सोच लीजिए कि वो डिप्रेशन में है या फिर ज़्यादा मतलब टेंशन में है, और उसके सामने आप मुस्कुरा दिए, और तो मुस्कुराने से क्या होता है, आप मुस्कुराइएगा ना तो उसका चेहरा पे मतलब अंदर से जो ये होता है उसका मोमेंट चेंज हो जाएगा और वो सारा चीज़ अचानक से भूल जाएगा।
अचानक से भूल से आपके चेहरे पर देखेगा तो थोड़ा सा उसको भी स्माइल आएगा आपको देखकर। तो स्माइल जब भी आता है तो आदमी का सारा जो है टेंशन होता है वो एट ए टाइम दूर हो जाता है, क्योंकि टेंशन क्या है, नकारात्मक वस्तुएं हैं। ये जितना भी निगेटिविटी आता है बॉडी में तो वही चीज होता है आपका उदासापन, मतलब डिप्रेशन, मतलब उदास रहना। इससे नकारात्मक समझिए, नकारात्मक ऊर्जा जब भी आप में प्रवेश करेगा तो आपको हमेशा उदास रहिएगा, टेंशन में रहिएगा, हमेशा कोई ना कोई बात सोचते रहिएगा और हमेशा किसी न किसी मैटर में उलझे रहिएगा, खोए रहिएगा। तो होता क्या, वो सब दूर हो जाता है तो आदमी खुश होकर बोलता है कि भाई क्या काम है, जो भी आपका काम होगा एट ए टाइम हो जाएगा। अभी करके देखिए, अगर नहीं हुआ तो जो कहिएगा सो। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा और भाई इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोग को भी ये जानकर काफ़ी फ़ायदा मिले। और आप एक ज़रूर करिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। और एक और दोस्त छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर किसी तरह का पेन से सफरिंग कर रहे हैं, बैक पेन है, नेक पेन है, या फिर नी जॉइंट पेन है, या फिर आपका पेट में हमेशा गैस बनता हो, मतलब लंबी समय से मतलब बहुत सारा दवा खाने के बाद भी आपको ये सब बीमारियां नहीं ठीक हो रही है, तो प्लीज़ मेरे क्लिनिक पर एक बार ज़रूर विजिट करिएगा। मेरा क्लिनिक है गरखा में, श्री बालाजी ऑर्थो केयर और सैनिक कैंटीन के ऊपर, श्री राधे कृष्ण ड्रग हाउस के पीछे है। आप एक बार संपर्क जरूर करिएगा और सेवा का जरूर मौका दीजिएगा। और एक बार हंसी का कमेंट जरूर मेरे YouTube चैनल पे या फेसबुक पर देख रहे हैं तो उस पर ज़रूर शेयर करिएगा ताकि मेरे दिल को भी तसल्ली मिले कि चलिए भाई मेरे द्वारा कुछ लोग अपने आप को डिप्रेशन फ्री कर रहे हैं, एंजाइटी फ्री कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं किसी थेरेपी के वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, वंदे मातरम।